जोहार नमस्कार। मैं इस वक्त राजधानी रांची में हूँ और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी के पूर्व एक्स वेलफेयर अफसर डॉक्टर धनंजय महतो जी हैं। मैं बता दूँ उनका परिचय कि कुर्मी समाज का जो एसटी का मांग है सबसे पहले इन्होंने ही रखा था और उस समय के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उससे बात करने के लिए झारखंड से दिल्ली तक भी गए हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा पता चलेगा कि कुर्मियों को मांग कब से किया गया है और जो वर्तमान में जो आप परिदृश्य देख रहे हैं पहले का परिदृश्य क्या था, सारी चीज़ का आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिले। आज जानते हैं अभी जो कुर्मी एसटी को लेकर जो विवाद हो रहा है उसमें हम लोग बात एकदम बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हम लोग कुर्मियों का क्या इतिहास रहा हम जानते हैं। सर नमस्कार। धन्यवाद। मेरे ओर से सभी झारखंड वासियों को जो झारखंड में हैं चाहे देश से बाहर हैं चाहे सभी को मेरे ओर से जोहार। आप कुर्मियों का मांग वर्षों से आप लोग कर रहे हैं, आप कब से जुड़े हुए हैं इसमें? हम तो मेरा छात्र जीवन से ही जो भी लोग उपस्थित रहे हैं, डिटेल बताए ताकि लोग इसको विस्तार पूर्वक जाने। लोग उलूल जुलूल जो बात करते हैं उसको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। जो लोग भी उपेक्षित रहे हैं, मैं 75 से ही मेरा स्टूडेंट लाइफ में मैं यूनियन में भी रहा छात्र जीवन से। उस समय भी मैं दलितों पिछड़ों के लिए मैं संघर्ष किया। पहले दलितों का रिजर्वेशन नहीं था, विशुवान को 5% वेट मिलता था। 1980 में मैं उसका रिप्रेजेंट किया, जिसमें कुर्मियों की भाषा, छात्रावास मान बैकवर्ड की छात्रावास एवं इस छात्रवृत्ति और भाषा से बहुत सारे और डिमांड था, जो 1980 में मैंने तत्काल कुलपति या कार्यालय में रखा, जिसमें बहुत मशक्क़त के बाद मैंने सारे जितने भी उसमें एडमिशन चल रहा था, जुलाई महीना था, हमने पिछड़ों का VC से रिक्वेस्ट किया कि पिछड़ों का एडमिशन तत्काल रोक के रखा जाए जब तक कार्यालय आदेश जारी नहीं हो। सबका एडमिशन जब चलने लगा उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ। फिर मैंने 400-500 छात्र लेके कुलपति को घेराव किया। पुलिस के बीच में 2.5 घंटा मशक्क़त करने के बाद मैंने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट कराया 20%, जो सरकार की कार्यालय आदेश था, जिसमें 3% इकोनॉमिकली बैकवर्ड, 3% महिलाएं और 20% पिछड़ों का। ये कुलपति से मैं आदेश जारी करवाया। उसके बाद नीचे उतरा, उसमें एक आदिवासी एक वेलफेयर ऑफिसर था, इसीलिए हमने कहा कि एक पिछड़ों का भी कल्याण पदाधिकारी होना चाहिए, भी मेरा डिमांड था। उसके बाद सारा चीज़ मैं लिखवा के नीचे उतरा। जितना मीडिया बंधु मेरे को घेरा कि धनंजय महतो जिंदाबाद हो रहा था, मैं देखिए धनंजय महतो की इसमें कुछ नहीं है, ये मेरा संगठन का है। छोटानागपुर पिछड़ा छात्र संघ जो मन बनाए उसका श्रेय जाता है, धनंजय महतो का श्रेय नहीं जाता है। उसके बाद कल्याण पदाधिकारी मेरा नियुक्ति भी हुई, जिसमें काफ़ी हमको संघर्ष झेलना पड़ा। तो इस तरह का जो बात है, मैं तो शुरू संघर्ष करता रहा। उसके बाद 1984 में ये जो विषय है कुर्मियों का, एक संगठन आदि सिंहभूम में से शुरू किया, जिसका नामकरण हुआ आदिवासी कुर्मी समाज। हमसे राय लेने के बाद हुआ, उसके बाद उसका बृहत रूप लिया, जिसके बाद उड़ीसा से आमंत्रित आने लगा, बंगाल से आमंत्रित आने लगा। बहुत जगह मैं नहीं गया। चास में मैं गया, जिसमें डॉक्टर निर्मल मिंज प्रिंसिपल जोगदा कॉलेज, डॉक्टर रामदयाल मुंडा मुख्य अतिथि, डॉक्टर NK सिंह प्रिंसिपल सिसोई कॉलेज गुमला, धनंजय महतो मैं भी विशिष्ट अतिथि था। उसके बाद करमाड़ी में मीटिंग हुई, कुर्मी को पुनः जनजाति में शामिल किया जाए, जिसमें डॉक्टर RD मुंडा मुख्य अतिथि थे, मैं भी अतिथि था। 3:30 बजे मैं वहाँ से आया। इस तरह इस पर संघर्ष चलते रहा। संघर्ष चलते चलते उसके बाद मैं देखे कि कोई संगठन उभर कर सामने आया, तो मैंने कुर्मी समन्वय समिति का गठन किया 89 में। और 89 में गठन करने के बाद मैंने सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। और ये देखिएगा, इसमें सभी 8 संगठन का मैंने मीटिंग बुलाया। पहले तो वेलकम लॉज में, जिसमें नरेंद्र महाराज का बेटा भी आए थे उड़ीसा से, प्रबुद्ध नागरिक उड़ीसा और बंगाल के लोग भी उपस्थित हुए। फिर राय विचार में फिर गोस्नर कॉलेज में मीटिंग रखा, वहाँ भी सारे लोग आए, विचार विमर्श हुआ। उसके बाद फिर करमटोली में मीटिंग हुई। उसके बाद लोगों ने कहा, जिसमें ऋषि चौधरी भी आए थे, क्या आपका हम लोग सांसद जो हैं गिरिडीह वाले, उसका पिताजी, और बड़े और जितने प्रबुद्ध नागरिक लोग थे, उसमें हमको बोला कि हम लोग लिखित अप्रूव नहीं देंगे दिल्ली में बात करने के लिए, मौखिक आपको आदेश देंगे।
मेरा प्रतिनिधित्व में मैंने दिल्ली गया। उसके बाद हमारे सांसद खूंटी जो थे उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मैं नहीं साइमन तिग्गा जिसका ये उन्होंने रिकमेंड किया है कुर्मी समन्वय समिति को भूटा सिंह को हाँ शामिल किया जाए पार्लियामेंटर में। ये उसका ये प्राइम मिनिस्टर का है। प्राइम मिनिस्टर उसमें कौन थे? इंदिरा गांधी? नहीं राजीव गांधी। तो उसके बाद हम लोग को टाइम मिला होम मिनिस्टर से, सुमति जी के भी हम लोग अनुरोध किया था। हम 4 बजे पहुँचे गृह मंत्रालय उनका घर पर। उनका पीए पूछने आया कि भाई मैं कहा सुमति जी आ रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं। 2 बार पूछने आया, बोला 3rd टाइम आया, बोले और प्रतीक्षा कीजिए। मैं कहा प्रतीक्षा नहीं करेंगे, मैं बात करूँगा। वो आए नहीं आए ये अलग मैटर है। काहे कि प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ, समाज का सौदा तो हम करने नहीं आए हैं। फिर भूटा सिंह जी जिस हॉल में बैठे थे उसमें पहले परिचय हुआ। उसके बाद मैं बोलना शुरू किया। मैंने कहा 22 मिनट तक बोला। अंतिम में भूटा सिंह को मैं एक शब्द बोला कि सर मैं अगर आदिवासी हूँ, बोलने से आदिवासी नहीं बन सकता, और कोई ना बोले तो भी हम कट नहीं सकते हैं, क्योंकि पूरे समुदाय का देश का जितने भी जनजाति चाहे गैर जाति हैं, जितने भी समूह संगठन धर्म है, सारे का जन्म कुंडली गृह मंत्रालय में है। मैं जो आपको जो कागजात दे रहा हूँ ये आपका ही है, भारत सरकार का ही गैजेट है, और मैं ये आपको मांग पत्र दे रहा हूँ, इसको आप देखिए। उसके अगर सही है तो हम हक दीजिए, अगर गलत है तो खारिज कर दीजिए। मैं बोलने से मैं आदिवासी जनजाति में पुनः शामिल क्यों करेंगे आप? मेरा कागजात अगर सही है, अगर कागजात कोई गलत बोलेगा तो देश का सभी कागजात, सभी इतिहास बेकार हो जाएगा। इतिहास मतलब क्या? जो बीत गई उसी को लिखता है लोग। तो मेरा भी तो मैं जो आज दावा करते हैं वही मेरा का वही कागज है। सृजन जहाँ से वहाँ से हम हैं। तो उसके बाद ठीक है बोले, बहुत खुशी की बात है। भूटा सिंह ने अंडरलाइन किया कुर्मी जहाँ पर है। देखिए भूटा सिंह ने अंडरलाइन किए 89 के पास है। 89 अंडरलाइन किए हैं। उसके बाद ठीक है बोले कल प्रधानमंत्री जी को बुला जाएगा और उसमें जहाँ दिक्कत होगी मैं बोलूँगा। उसके बाद हम चले हुए थे कि हमको धनंजय बोल रहा। तो हमने सोचा कि मेरा है कोई कलीग ने बोला, हमने मोड़ के उसमें उम्र था घूमे, भूटा सिंह जी एकदम टकरा गए सामने धड़ाम से। मेरा पीछे ही भूटा सिंह जी थे। फिर हमको गले लगाए। हाँ उसके बाद बोले मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। हाँ मैं तुम्हारे कुर्मी लोगों के बीच आना चाहता हूँ। पीए को इधर आओ, पीए को बुलाइए। धनंजय महतो जो बोल रहा है, धनंजय नोट डाउन करो। तो बोले सर झारखंड बेल्ट नदी नाला पहाड़ी इलाका है और ये अगस्त महीना है, अभी खेती बाड़ी के समय है, इसीलिए कल प्रधानमंत्री को यहाँ जब बात होगी उस समय ये डेट फिक्स किया जाएगा। तो भूटा सिंह बोले ठीक है, मैं सारी बात समझ गया हूँ, तुम प्रधानमंत्री को बोलना, उसके बाद मैं जहाँ तुमको दिक्कत होगी मैं क्लियर कर दूंगा। कौन बोला? गृह मंत्री भूटा सिंह जी बोलो। अच्छा। उसके बाद गृह मंत्री भूटा सिंह थे। बोले कि जहाँ तुमको दिक्कत होगी मैं क्लियर करूँगा, मैं सारी बात तुम्हारा समझ चुका हूँ। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के आए, साईमती का हमको पीठ थपथपा के आए। बोले कि तुम ऐसा बोलते हो, मैं समझ नहीं पाया। गृह मंत्री खुश हो गया, उन्होंने हमको रात को पार्टी दिया। और दूसरे दिन जो मुलाकात का समय था, एक दिन बाद था, उसमें 101 MP रिजाइन किया कांग्रेस पार्टी से। तो हम लोग रातें समझ गए कि अब हम लोग को मुलाकात नहीं हो सकता है। फिर 10:30 बजे फ़ोन आता है PM हाउस से कि जो लोग झारखंड से आए हैं उन लोग को कहिए कि वो लोग 1 सप्ताह रुक जाएं, ताकि अभी प्रधानमंत्री बात करने में असमर्थ हैं। तो हम लोग 12 दिन थे। उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड तीनों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कुर्मी कोऑर्डिनेशन कमेटी में। हम लोग चले आए। उसके बाद फिर हमको बुलाए। अचानक दोपहर को घर से आए तो बोले कि आपको ही पटना जाना है। ऑफिसर ने बोला कि आपको हम बुलाया गया है। हम फिर सुबह पटना चले गए। दूसरे दिन फिर मंत्री जी बोले कि प्रधानमंत्री आपके बीच जाना चाह रहा है, इसलिए आपको बुलाया गया है। तो मैंने कहा भाई अब साधारण आदमी को क्यों बोले, बड़े बड़े जो लोग हैं ताकतवर जन्मों तक ऐसे लोग से बात किया जाए। तो बोले नहीं तुम ही से हम बात कर रहे हैं, तुमको इसमें क्या कहना है। तो हम बोले सर
हम आभार प्रकट करते हैं आपका और प्रधानमंत्री जी का। दिल्ली में भी मेरी बात उनसे तो नहीं हुई, गृह मंत्री से तो हुई ही। तो हम बोले उनको कि मेरा एक बात सुना जाए सर, कि मैं जब भी प्रधानमंत्री स्टेज में होंगे और मैं जब उठूँगा स्टेज में तो मेरा पहला मांग पत्र में मेरा शुरुआत होगा कि कुर्मी जाति को पुनः जनजाति में शामिल किया जाए। तो वो मंत्री महोदय ने कहा कि मेरा कुर्सी चला जाएगा धनंजय। तो हमने बोला कि क्षमा चाहते हैं, मैं वापस चला जा रहा हूँ रांची। अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो मैं कह सकता था कि सर प्रोग्राम किया जाए, मैं रातों रात बड़ा नेता हो सकता था। मैंने इसको त्याग किया, मैं पुनः फिर जा सकता था दिल्ली, ऐसी बात नहीं थी। और उसके बाद दिल्ली से चिट्ठी आई थी सामंतिका, क्योंकि उसका एपेडमिक मेरे इस संबंध में गृह मंत्रालय से हमको बोले कि धनंजय तुम्हारा नाम से चिट्ठी आई जी, कहाँ पर रखे हैं, एक दिन आओ खोज देंगे। फिर गए, खोजे तो नहीं है। तो फिर भी ला पर वो चिट्ठी कहाँ चली गई, जो भी हो। उसके बाद कोई और रेजुलेशन भी हुआ है, उसके बाद ही 89 के बाद कार्रवाई हुई इस संबंध में। ये आप गौर करके देखिए, ये सारा चीज़ कागज तो भारत सरकार में तो है ही है, गायब तो हो गया। जो भी चिट्ठी आई है वो भी है, जो कार्रवाई हुई है वो भी है। और हम डिमांड कर नहीं होगा, ये तो मेरा हक की लड़ाई है, चाहे किसी को तकलीफ हो चाहे किसी की खुशी हो। तो ऐसे ही हमने हॉस्टल संबंध में भी आपको बताया। जो हॉस्टल बना अभी पड़ा है, देखिए 1900 ये हॉस्टल में संबंध देखिए, ये नोटिस 15/12/83 में पिछड़ा वर्ग हॉस्टल से लिखा हुआ है क्या, 80% रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो जो भी छात्रावास छात्र बना है उस जमाना में एकीकृत बिहार में, सारे में किसी को 100% नहीं है, सबके सब में 80% एंड अदर्स। आदिवासी मैंने एक ही इसमें दावा किया था कि जब आदिवासी हॉस्टल में मेरे बाप, मेरे चाचा, मेरे बड़े लोग रोह के वहाँ से पढ़े, आदिवासी हॉस्टल रह के पढ़े, तो आदिवासी लोगों की ही आज रहने की इतनी दिक्कत है, इसलिए पिछड़ों के हॉस्टल बना दिया जाए। ये चिट्ठी चली जाती है दिल्ली, दिल्ली से पैसा सेंक्शन होता है। जब बना तो लोगों ने दावा करने लगा कि हमको 50-50 हक दिया जाए। तो इसी में अनुभव हुआ। मैं उस दिन था नहीं, मैं बीसी का आदेश गुमला गया, गुमला सिमटे डीसी हमको आने नहीं दे। उसी ने यहाँ घटना घटी, एक बच्चों का जान चला गया इसी हॉस्टल में। अभी तक हॉस्टल पड़ा हुई। संदर्भ में मैंने रामचंद्र यादव को भी बोला, लालू यादव को भी बोला, नीतीश जी को भी मैंने बोला, कुर्मी संबंध में भी मैंने बोला, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। इसीलिए मैं स्थिर हूँ, फिर उचित कार्रवाई किया जाए। फिर कागजात है ये है हक के लिए। उसके बाद आपने कुर्मी समाज से अलग हो गए कि और नहीं, समाज में है अलग कैसे है। लेकिन मैं अपने आप को इसीलिए यथास्थिर रखा कि हम देखते हैं कि राजनीति करेंगे तो सुबह से लोग आएंगे, और हम खुशामद पसंद करते नहीं हैं। जब हम कुछ को दे ही नहीं सकते हैं तो किसी शक्ति को हम इन बस हरास क्यों कराएं। शक्ति का हरास करना मतलब किसी को हमको देना होगा, और हम सक्षम थे नहीं। मैं यूनिवर्सिटी में भी रहा, लेकिन हमेशा हम बैकवर्ड की लड़ाई लड़ा। जो भी वहाँ आया मैं लूट के लिया। मैंने उस समय इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड में भी रखवाया था कि भाई बैकवर्डों को भी मैंने टीचर की बहाली में 52.5 किया जाए, उन्हें 50 किया जाए, क्योंकि जब और लोगों की है ट्राइबों में तो हम भी तो गरीब में आते हैं। इसीलिए मेरा भी इसमें इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड में रखा। के मंडल थे, मगर VC पटना VC थे, डॉक्टर धान भी थे। हाँ, डॉक्टर धान हमको बोले कि क्या बैकवर्ड में बात करते रहते हो। तो हम बोले, के मंडल बोले कि आप छोड़िए, हम लोग क्या बात करते हैं। तो ये तो समय गुजर गया, कागजात है। मतलब कुर्मी का जो ST का मांग कर रहे हैं, वर्षों चल रहा है, फिर से एक बार मांग भी गर्म माहौल उत्पन्न हुआ है। उसको लेकर क्या कहिएगा? गर्म क्या, जो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसको कानून के अनुकूल और संविधान के सम्मत माना है, इसमें हम संघर्ष करेंगे, अधिकार लेंगे शांतिपूर्वक। हम हिंसात्मक कार्रवाई नहीं, हम लोग भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे। कुछ लोग इसको विरोध भी कर रहे हैं। नहीं, विरोध तो हर चीज़ के विरोध करना ये भी ठीक है, खुशी होती है। कोई भी अगर विरोध करता है तो मेरा तो ये विचार है कि विरोध करें कोई भी, ताकि वो भी संतुष्ट हों और हमको भी मिलेगा। उसी हमको भी लगा कि भाई किसी ने विरोध किया, हम उनका अपना विचार है। लेकिन आबादी का कितने % के हम कुर्मी, अगर 3 आदमी चले गए क्षत्रिय के करने तो पूरा समाज को गुलामी हम लोग करते थे क्या? ऐसा नहीं होता। उस समय शिक्षा के अभाव था,
1932 में हाई स्कूल नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। मेरा पिताजी जो पढ़ रहे थे उस समय मेरा गांव के हेड मास्टर थे सिष्टिधर मुखर्जी तमाड़ में। मेरा जेठा पहला नौकरी करते थे, वो 3 महीना करके छोड़ दिए। उस समय शिक्षा लोग जानते क्या था, 550 आदमी के पैर में चप्पल नहीं था, खाली पैर लोग चलते थे, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था। उस दिन का आप कमेंट कीजिएगा क्या था, बोले किसी क्या गरीबी में कैसे लोग पल रहे थे झारखंड में। आज कोई वर्ष हम पढ़ रहे थे उसमें गांव में मास्टर डिग्री वाला BA पास नहीं था हम जब पढ़ रहे थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं। तो आदिवासी लोग कह रहे हैं कि उसमें हम लोग का महिला कपड़ा नहीं पहनते थे। अरे हम लोग भी नहीं पहनते, हमारा कल्चर क्या है। अभी भी आपको जाहिरा पूजा मेरा मौसा जी का नंद महातो प्रधान में पूजा करता है, जाके देख लीजिए। विशाल विशाल पेड़ है जो हमको कोई बार ले जाइए बोला, हम देवी के चलते हम नहीं ले आए। पहन पूजा वही पहन है गाँव का मर्धान तमाड़, आप जाके देख लीजिए। हम लोग कहानी बिहा होता था तो विश्व का जितने भी समूह संगठन और धर्म है सारे के कल्चर में अंशतः परिवर्तन आया है। कुर्मी का भी अंशतः परिवर्तन आया है, और जो बोल रहा है उसका भी अंशतः परिवर्तन आया है। ये मैं दावा के साथ बोलता हूँ। गलत क्या नहीं आया है। कल जो मेरा बापा जी तो फुल पैंट पहनते थे, हाँ मेरे बाबा जी तो क्लीन शेप करते थे, कभी धोती पहनते थे, नहीं तो गमछा पहनते थे, भगवा करते थे, खाली बदन रहा करते थे यहाँ झारखंड के लोग। तो परिवर्तन हुआ कि नहीं संस्कृति। हैं प्रकाश उरांव जी से कभी मिले थे आप? देखिए प्रकाश जी तो मेरा परम मित्र भी रहे, बड़े भाई भी हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनको। मैं कभी उनसे गया नहीं, लेकिन एक दिन हमारे समाज के मरबूत नागरिक मेरा कार्यालय आए, हम नहीं जाना चाहे, हमको ले गए। प्रकाश जी हमको गाड़ी तक छोड़ने आए और बोले बाबू मैं तो लिखे गेलो नहीं लिखे गेलो बुझले इतना हमको प्रकाश उरांव बोले। अब उसमें क्या समझेंगे लोग, ये तो अलग बात है। अगर आज बोलेंगे कि मैंने नहीं कहा था, ऐसा तो हो भी सकता है। ऐसा ही एक काम हुआ, बिंदेश्वरी देवी मुख्यमंत्री थे, मैं भी प्रकाश उरांव कर्मा उरांव जी साथे बैठल थे, विनोद बिहारी महतो भी आए हुए थे। डॉक्टर मुंडा भाषण दे रहे थे, उसी में बोले कि मैं पहले खिड़की से पार होता था इस हॉल में और यहाँ क्लास करता था। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने आपको इतना करोड़ रुपया दूंगा। हो सकता है कल बोले कि मैं नहीं बोला था, तो मुख्यमंत्री इतना आक्रोश हुए कि खड़ा हो गए गुस्सा से, ज़बरदस्ती पकड़ के माननीय मुख्यमंत्री को लोगों ने बैठाया। फिर हमको वहाँ से स्टेज से आए, बोले कि केशन धन ठीक को आना, मैं को बढ़िया कोई यही। और उसके बाद प्रकाश उरांव को पूछते हैं कि ये कौन अरविंद बाबू हैं, बोले तो बोले देखे पैर से नीचे तक उठा के बोलते हैं कि इतना सिंपल 20 रुपया टेनिस और 20 रुपया धोती पिंज है, गोजा चप्पल पहने हुए हैं। हाँ उसके बाद उसी कार में हम लोग विनोद बाबू के साथ चले गए मेन रोड, वहाँ विनोद बाबू के साथ हम लोग गए। बोले चल रहे चल नाश्ता करी ले बाबू, कोनो भूख लागोला ही। हम लोग चुरुआ वाला चले गए दोनों आदमी, और हम लोग अरे मीठा तो नहीं खाब बाबू, दोही खाब बोले। फिर दोही हुई खाए। और प्रकाश उरांव कौन थे, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बताते हैं। प्रकाश उरांव तमाड़ के ही हैं और बंदी बाबू के दामाद हैं, और उरांव जो भी हैं जो DIG थे उन्हीं की वाइफ है गीताश्री उरांव। अच्छा, सुमति उरांव की बेटी हैं माननीय गीता जी। जब 89 में सुमति जी हमको MLA का मैं भी कोशिश में था, घर से बुलाई, बोले मेरे घर में रहोगे। उसी में हम पटना में रहे, पटना से हम दिल्ली चले गए। सुमति बोले मेरा घर में ही रहना, वहीं खाना उना खाना। तो मेरा और मित्र लोग थे नहीं रहे उस समय, तो वहाँ उरांव से मेरा मुलाकात हुई। गीता जी हो सकता है नहीं जानती होंगी, जानती हुई नहीं कर सकता, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ सुमति जी हमको काफ़ी सम्मान दी, मैं भी उनको सम्मान देता रहा। हाँ और उनका हस्बैंड अरुण जी भी हमको काफ़ी इज्जत किए हैं जब भी मुलाकात हुई। इतना ही। क्या उस समय कुर्मियों का आदिवासी लोग विरोध करते थे? नहीं ऐसा तो कोई नहीं कहा। महादेव उरांव भेटाए, महाराज स्टेटमेंट आया UNIPTI से, उसमें डांगरा टोल में पेट्रोल पंप था राइट साइड में, आगे वाला नहीं, ठीक चौक में। तो महादेव उरांव भी तेल ले रहे थे, उनको पढ़ाए थे महादेव उरांव। है जी स्टेटमेंट आया, मैं दूसरा का नहीं हो सकता है तुम्हारा छोड़ के। मुस्कुराने लगे। मैं कहा देखिए भाई स्टेटमेंट तो आया और हक के लिए हमने बोला है, हम तो समाज का सौदा कर नहीं गए हैं। तो यही बात है, कोई विरोध तो नहीं किया उस समय। तो लोग वर्तमान में अभी विरोध क्यों हो रहा है? क्या राजनीतिक एक साजिश के तहत? क्या देखिए साजिश विरोध इसीलिए होता है, कोई भाई अगर भाई में ही कोई अमेरिका चला गया और 50 वर्ष बाद उसका बेटा चला आएगा, तो उसका घर वाले हो
ही उसका भाई के बेटा लोग भी उसको ज़मीन जायदाद नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि उस अपने आप को उसमें क्या बोलिएगा, लूट तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जो भी उस समझिए ये मैटर है, और क्या हो सकता है। अच्छा, जो उस समय आप शुरुआत किए थे तो आपके साथ और कौन कौन थे? मेरे साथ उस समय थे जो डेलीगेट के, उसके बोले के और लोगों को बोलने, तो साथ में जो काम कर रहे थे आप लोग के कुर्मी वाले, उसमें डॉक्टर विद्याभूषण महतो भी थे, वो लोग भी मेरा मीटिंग में आते थे। पद्मचल महतो उड़ीसा, वो लोग भी थे। पशुपति महतो लोग, और लोग तो बने कर, मेरा सूची ही था पूरा तीनों स्टेट का, बड़े बड़े जितने मतलब प्रबुद्ध नागरिकों का, सारे लोग को हम आमंत्रित करते थे और उसी में विचार। अभी जो राजनीति में कुर्मी समाज में आगे दिख रहे हैं, शीतल हरदास हुआ, शैलेंद्र महतो, ये सब कहीं उस समय दिखाई दिए, ये सब थे इस समय? देखिए, मैं उन लोगों को विषय वस्तु में नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन ये विषय वस्तु पर 89 में तो हमको नहीं लगता है ये लोग किसी तरह का आगे कहीं मांग पत्र रखा या कुछ कहा ये, लेकिन मेरी, क्योंकि भारत सरकार में मेरे जानकारी में सीधे प्रतिनिधित्व हमारे लोगों ने 89 से पहले कोई नहीं किया है। अगर किया है तो उसका रिकॉर्ड दिखाए, और ये पहला प्रतिनिधित्व है मेरे ख्याल से। मैं अपने को नहीं बना, मेरे कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू जब मैं पहले भारत सरकार से बात किया और प्रधानमंत्री से भी बात करने को समय मिला, वो रिकॉर्ड देख लें, ये गलत तो नहीं है, वो तो पूरा रिकॉर्ड है। चौधरी जी उस समय एक्टिव थे? इस चौधरी जी मेरा मीटिंग में भी आए हैं कुछ 2 मिनट के लिए वेलकम लॉज में। ऐसे और छोटे छोटे और भी ऑर्गेनाइज हो चुका था, लेकिन आए थे। और लेकिन भारत सरकार में जब लोग सांसद रहते हुए पीएम से बात करना चाहिए, गृह मंत्री से बात करना चाहिए, लेकिन ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं किए हैं। हो सकता है ये आप लोग जानिए तो अलग बात है, लेकिन मेरा जहाँ तक जानकारी है, मैं तो छोटे प्राणी हूँ और बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूँ। लेकिन ये हक का सवाल है, शांतिपूर्ण है, संविधान सम्मत चीज़ है, इसलिए मांगा जा सकता है। इसे तकलीफ की क्या सवाल है किसी को। मैं तो निवेदन पूर्वक बोल रहा हूँ, तो अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ, अभी मैं निवेदन कर रहा हूँ। अभी दोनों समाज को क्या कुछ संदेश देंगे लास्ट में? देखिए, समाज को इतना ही देना है, हम लोग एक थाली में खाने वाले हैं, एक संस्कृति है, एक भाषा है, एक कल्चर है। इसीलिए हम अपना संविधानिक सम्मत कानून के अनुकूल जो है, ये हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से हम मांग रहे हैं और मांगेंगे। दोनों समाज अभी गाली गलौज में उतर गए? नहीं, गाली गलौज ये तो माने बुद्धिमानी नहीं है, हैं, ये तो राजकता वाली बात है। हैं, कल तक आज तक जो 75 वर्ष तक देश आज़ादी के बाद 32 से 36 कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, MLA MP में 12, MLA में 36। हमने कभी नहीं कहा, किसी को नहीं पूछा कि कैंडिडेट कौन है। मैं उस समय विरोध कर सकते थे, चाहते तो कर सकता था कुर्मी लोग, चाहे इन अदर्स जाति के लोग भी विरोध कर सकते थे, लेकिन हम बिना पूछे, आग मूत के कभी नहीं पूछे कि आप लांगड़ा हैं या आप अंधा हैं, क्या हैं। हम आग मूत के आपका मतदान देता रहा। तो मतदान से इस डेमोक्रेसी में लूट क्या है, जनतंत्र में सबसे बड़ा लूट मत हुआ, जिसमें मेरा प्रतिनिधित्व दिल्ली और विधानसभा नहीं पहुंच पाया। अगर आज मेरा बहुत सीट रिजर्व हो के, कानूनन हर जगह कम से कम 10 साल में सीट बदलना चाहिए। विनोद बिहारी महतो, जाने दीजिए, वन बिहारी महतो सरायकेला से जीता, दूसरे बार उसको रिजर्व किया। घनश्याम महतो 1962 में MLA बना, जो स्टेट राज्य मंत्री भी थे, उसको दूसरे बार रिजर्व किया। मार्क कीजिएगा यहाँ क्या हुआ है, वे रिजर्व हुआ। जगन्नाथ महतो झारखंड पार्टी से तमाड़ा से जीता, उसको रिजर्व किया। तो ये तो हम लोग को जिंदा दफना दिया गया है। जब जनतंत्र डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि मेरा जा ही नहीं पाया तो कौन बोलेगा मेरा। 1950 में अगर ये आयोग बना और 56 में आदेश जारी करता है, तो उसमें कौन मेंबर था, क्लियर करिए। पहले जाने कोई कुर्मी मेंबर था या झारखंड पे कौन मेंबर था, इसका भी आप लोग कृपा पर, जितने भी आप लोग मीडिया कर्मी हैं उसका हासिल कीजिए, कौन थे। ऐसा हुआ तो कुर्मी लोग का छूटा बोलता है, तो उसमें सदस्य कौन था, माननीय सदस्य, और कुर्मी का छूटा, जानबूझ के छोड़ ऐसा किया गया है। इसीलिए संतुलित समाज व्यवस्था कायम करने के लिए संतुलित आहार होना चाहिए। सारी व्यवस्था को ढूंढ के निकालिए, तभी संतुलित व्यवस्था कायम किया जा सकता है। उस समय उन लोग विरोध नहीं किए, लेकिन वर्तमान में किस राजनीति के तहत इन लोग विरोध कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है? देखिए,
अभी तो विश्वास नहीं कि किसी पर नहीं, कि अपने आप पर विश्वास नहीं है। राजनीतिक का तो समावेश कहीं ना कहीं होगा ही। ऐसा कैसे आप मान सकते हैं कि राजनीतिक समावेश नहीं होगा? कोई भी आजकल ये सारे लोग को जानकारी होगी कि ये यदि ट्राइब में आएंगे तो ये लोग सारे के विधायक, भाई ये तो प्रतिशत रिजर्वेशन भी बनेगा, बढ़ेगा ना। हाँ, सरकार हमारी होगी। हाँ, आदिवासी की सरकार बनेगी, अनुसूचित छठा में पूरा क्या आदिवासी राज्य घोषित होगा, तो क्षति कहाँ किसको होगा? किसी को क्षति नहीं होगा। रिजर्वेशन पॉलिसी सब से पे 70 चला जाएगा। आदिवासियों का कहना है कि आप लोग कुर्मी अगर आदिवासी में आ जाते हैं तो हम लोग हक अधिकार सब छीना जाएगा। नहीं, छीना कैसे जाएगा? आज तक हम लोग चुप रहे, आज तक तो मेरा छीना गया कि नहीं छीना गया? किसी ने भी छीना हो? आखिर सरकार का ही नीति से क्या? मैं आपको नहीं दोष दे रहा हूँ, सरकार नीति से मेरा छीना गया। हाँ, पॉलिसी मीटर क्या था? हर पहले उसको भी पता लगा कि हर 10 साल या कितना में जो रिजर्व है उसके बाद अल्टरनेट दूसरा को करना था। लेकिन आप तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से रिजर्व है। तो ये तो मेरा जिंदा में हमको कब्र में दफनाया गया है कि मेरा इच्छा नहीं थी, मैं नहीं बनता, आप बनते, वो नहीं बनता, वे बनता। अरे कोई प्रतिनिधित्व तो अच्छा लड़ता। और कुछ आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कभी आदिवासी थे ही नहीं। अगर थे तो कौन था? मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ इतिहासकारों ने जो लिखा है कि बंदर का पूंछ रगड़ाते रगड़ाते आदमी बना। पहले गुफाओं में, कंदराओं में रहा करते थे। तो यहाँ जो भी बसे हैं क्या उसी बंदर से हैं क्या? हर आदमी यहाँ के नहीं भी हैं, बाहर से आए हुए हैं। कोई कुछ समय पहले, कुछ समय पहले। आज मेरे गांव से 200 बरस से ब्राह्मण है, तो उसको क्या मानेंगे आप? आदिवासी नहीं मानेंगे। आदि मतलब जो आदिकाल से बसा, उसी को ना आदिवासी बोलिएगा। किसी को संविधानिक सुरक्षा मिला, किसी को संविधानिक सुरक्षा नहीं मिला। जैसे हमको रहते हुए सुरक्षा नहीं मिला, हम वही चाहते हैं कि हमको भी संविधानिक सुरक्षा दीजिए। मेरा यही डिमांड है। क्या मेरा अगर संविधानिक सुरक्षा मांगना गलत है तो ये अलग बात है किसी को सोच में, लेकिन मैं उनको भी निवेदन करूँगा कि मैं शांतिपूर्वक आपको अनुरोध करते हुए हम हक मांग रहे हैं, इस पर आप। सबसे पहले कौन आया था? आदिवासी आए थे, कुर्मी लोग आए थे? अभी डीएनए जैसा बता रहा है डॉक्टर बीबी महतो लोग 181 कितने महिलाओं का ये लोग डीएनए जांच करवाया। मैं कागज़ देखा नहीं, लेकिन चाहे तो हम दिखा सकते हैं 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, कल भी दिखा सकते हैं। उसमें 62,000 से 65,000 बस बोल रहे हैं डीएनए, जिसमें अनुमान के अंगे जाति से यहाँ का डीएनए मिल रहा है। तो चैलेंज डीएनए को करिए। अगर किसी को भावना ही लोग है ही नहीं तो उसको चैलेंज कर दिए। या तो 550 चिट्ठी गलत है बोल के उसको चैलेंज करिए। हाई कोर्ट में जो अभी बीबी महतो किए हैं रिट, उसको चैलेंज तो किया था, तो रिजेक्ट हुआ। उसमें तो चैलेंज किया है। ये गुजरात या महाराष्ट्र में एक रिट हुआ है 1919 में, जिसमें 22 या 23 में उसका आदेश जारी है। उसमें आदेश जारी है, मेरा शायद मोबाइल में है, दिखाएंगे। उसमें सीधे आदेश है कि 1950 से पहले जिसके पास भी कागजात है उसको समीक्षा नहीं किया जा सकता। उसी आधार पर ये जो रिट है एडमिट हुआ है। पर एडमिट कहाँ हुआ था? बिंदा भूषण का भी तो खूब गाली बकाए लोगों ने। उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी पिटीशन एक्सेप्ट हुआ है। इसमें तो पूछा है भारत सरकार को हलफनामा देने के लिए कि आप किस आधार पर ओबीसी में डाला। लेकिन आदिवासी लोग करेंगे, कोलकाता आकर रिजेक्ट करिए। कहीं रिजेक्ट नहीं है, पहले पता लगा के देख लीजिए ना। मैं बोल रहा हूँ कहाँ रिजेक्ट है। एडमिट यहाँ भी है, एडमिट वहाँ भी है, और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, लेकिन एक्सेप्ट तो हो गए क्योंकि उसी का आदेश है। उसी का 50 से पहले मेरे पास कागज़ है कि नहीं है। ये अगर नहीं मानेगा तो सब अमान्य होगा। यही कागज़ में ना रिजिले ने लिखा तो वही है, हम 50 में भी है, कोई भी लिखा है, सब कागज़ यहाँ मेरा फाइल में है। उसी कागज़ में सबका है। अगर ये झूठा है तो वो भी झूठा है। माने मेरे तरफ आएगा तो गलत है, आपके तरफ आए तो सही है। ये कौन सा मतलब है? बोलते आदिवासी और कुर्मी का डीएनए नहीं मिलता है। वो क्या मिलता नहीं, टेस्ट करवाइए ना भाई। आपका मुंह बोलने से नहीं ना होगा। हाँ, तो वो डीएनए जो 62 और 65 लिखा वो कहाँ से मिला? अंग जाति से बोल रहे हैं ना। हम बोल देंगे हम लोग का नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन डीएनए जो वहाँ जांच करे उसको तो आप चैलेंज नहीं कर सकते। चैलेंज करिए तो क्लियर करिए भाई नहीं मिलता है, बोलेगा आपने। कैसे बोला? आज 62 हवा में नहीं बोला ना। हम मौखिक कोई बोल देंगे आप झारखंड ही नहीं है तो मान्य हो जाएगा क्या? हाँ,
किसी का अगर ज़मीन भी नहीं है, सारा बेच के ख़त्म किया, उसके लिए सरकार पॉलिसी बनाए कि भाई कुछ गरीब में बेचा तो उसको गांव का मुखिया लिखेगा हाँ ये लोग यहाँ का अस्थायी निवासी है लेकिन कागजात नहीं है। कुछ न कुछ पॉलिसी तो होता ही है, वैसा ही सब पॉलिसी है, वैसे ही हमारे पास है सारा कागजात का साथ हम इतना बस रह रहे हैं। और एक दिन में इतना आबादी कैसे हुआ, सब पहले बोलिए। मेरा माँ बाप या हमारे समाज के औरत लोग क्या एक साथ में 10 गो बच्चा पैदा करती थी कि 1 गो पैदा करती थी या 2 गो करती होंगी हैं? तो इतनी आबादी जो है झारखंड में हमारे कुर्मियों के आबादी के बराबर किसी की आबादी नहीं है बृहद झारखंड में। अरे यहाँ भी एक बराबर है, तो कैसे इतना आबादी एक साथ बढ़ा, 16,000 आबादी बढ़ा? गौर करने की बात है। कौन को बस इसी में आपको क्लियर पिक्चर है एक दिन में आबादी कैसे हुआ। इसीलिए हम पहले बसे हुए हैं। कोई खेतीहर बोले चाहे जो बोले, हमारा तो पैसा के उससे क्या मतलब है। हम यहाँ हम तो यही है कि यहाँ का हम आदिकाल से बसे हुए हैं। पैसा क्या है, कृषि है तो कोई तो जीवनोपार्जन के लिए करेगा ना भाई, आदमी क्या भूखे रहेगा क्या है? जो लोग अपने वो भी तो कुछ पैसा करते हैं, और जो लोग पढ़े लिखे इतना पढ़ा तो जो लोग बोल रहे हैं उसमें भी देखिए कितने अच्छे अच्छे कुर्सी में हैं, कितने पढ़े लिखे हैं। ढूंढिए कुर्मी में कई को पढ़ा है, हमको रिकॉर्ड दीजिए। मुँह में बोलना से नहीं होगा ना। कितने अधिकारी हैं और कितने सांसद और MLA हैं हमका इतना दिन में बताइए, और कितना क्लास 1 ऑफिसर है। प्राइमरी टीचर 10 को बुंडू और तमाड़ में हमसे नहीं होगा ना। इंटायर बोलिए कितने क्लास 1 ऑफिसर IAS IPS हैं, उनका रिकॉर्ड दो। उससे पहले JPSC से पहले कितने माने BPSC पास किया हुआ कुर्मी है, हमको बोले बताए कोई, हमको सामने जवाब दे, क्लियर करे। हम किसी को दुश्मनी नहीं बोल रहे हैं। उस समय कार्तिक उरांव से आप लोग से बात होता था? कार्तिक जी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, सुमति जी से ही मेरी मुलाकात हुई। हमको अच्छा कार्तिक उरांव कभी सब बातचीत की थे? नहीं, कभी नहीं। रामेश्वर उरांव से? रामेश्वर उरांव जी तो हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हम लोग सम्मान करते हैं उनको। हाँ, लेकिन पिछड़ा वर्ग का हॉस्टल में जो कांड हुआ उस समय यहाँ भी पावर अधिकारी थे, मदन मोहन झा भी थे। मैं जिस दिन घटना हुआ, मैं निरीक्षण में DP गुप्ता का प्रिंसिपल थे गुमला में, जो बाद VC भी बने। 3.5 घंटा मशक्क़त के बाद मैं ताला खुलवाया, जिसमें ट्राइब लोग नाराज़ थे। उसके बाद मैं वहाँ सिमडेगा चला गया। सिमडेगा में विपुल कुमार विश्वास SDO थे, वो हमको इंतज़ार कर रहे थे। फिर उनका घर ले गए, खाना वहीं खाए। सुबह जब नाश्ता कर रहे थे उनका घर पर रिसीव फ़ोन किया कि उनको रोक के रखिए, तब तक मैं नहीं पहुंचता हूँ। 2 बजे चीफ जस्टिस के साथ लंच होगा। लंच के बाद जब मैं निकला तो हमको एक खबर मिली कि ऐसा घटना घटी है हॉस्टल में। मैंने ड्राइवर को बोला कि आपका गाड़ी का अंतिम स्पीड गति में गाड़ी चलाओ। शीशे में मेरा लोग इंतज़ार कर रहे थे। हमको हाथ में पकड़ा, खाना बना है, मैं बिना खाए रहा। हम बोले कि 1 गिलास पानी पी के लिए आए। मैं VC कोठी गया, VC के वहाँ थे नहीं। फिर सर्किट हाउस में एडवोकेट जनरल रामबालक महतो आए थे, वहाँ बैठे। फिर हम दूसरे रामेश्वर जी के वहाँ गए, मैंने उनसे बात किया तो बोले कि बाबू तो मोर बराबर है कि चुमनू बराबर है, तो बराबर है पीस। तो हमने बोला कि बराबर तो अभी भी हैं, तो भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। गार्जियन आप हैं, लेकिन आज का गुनाहगार आप हैं, क्योंकि एक साथ एक थाली में खाने वाले आदमी आज इस तरह की घटना घटी। एक आदमी, एक बच्चा मारा गया, जिसमें असामाजिक तत्व भी था बीच में, ऐसी बात नहीं था। तो यही बात देखिए, अभी बैकवर्ड वाला हॉस्टल भी आपको पड़ा हुआ है। इसी से कागज़ तो मैंने दिखाया, जो कार्यालय आदेश। रामदयाल मुंडा का विरोध किया था? नहीं, रामदयाल मुंडा के साथ तो हमेशा चास गए हैं, इसको पुनः जनजाति में शामिल किया जाए। मुझको अतिथि साथ दिए थे। हाँ, मेरे साथ गए हैं, मुझको अतिथि। दोनों आदमी चास कॉलेज में प्रोग्राम था, कोरमा वेस्ट बंगाल में प्रोग्राम थे। हम लोग 3:30 बजे रात के दोनों आदमी लौटे हैं। विदेश की वो लड़कियाँ भी थी, हेजेल। इसीलिए उसमें विरोध मेरा सामने मीटिंग में हमेशा गए हैं। उसके बाद झाड़ग्राम में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, काफ़ी स्वागत किया गया था RD मुंडा को। ऐसी बात नहीं है। अब अंदर में क्या था दिल के, ऐसा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा मैं नहीं जानता। 89 से पहले भी मांग था कुर्मियों का ST को मांग की,
ऐसे मीटिंग सीटिंग तो 84 से चल ही रहे, उससे पहले भी लोगों ने सोचा होगा, लेकिन वास्तविक जो डिमांड था जब ये दिल्ली दरबार तक गया नहीं। मतलब 89 से शुरू। मेरा जहाँ तक जानकारी है वो पहला ही केस था, और उसके बाद ही यहाँ रिसर्च आरंभ हुआ। और जो रिसर्च आरंभ किया, ये तो क्या लिखा गया सब रिकॉर्ड मेरे पास है, लेकिन आप तो एक लाइन में बता दिए उनकी भावना थी, हम लिखे गेलो बाबू, नहीं लिखे गेलो तो आप ये समझ लीजिए। हम तो बिंदेश्वरी मुख्यमंत्री का भी उदाहरण दिया आपने, मैं मुख्यमंत्री से भी बात किया था संबंधित विषय में उस घटना पर। यहाँ से कार से गया हजारीबाग में बिंदेश्वरी जो बेकार बैठे हुए थे, फिर जब हम गाड़ी पहुँचे उतर के हमसे बात किए, मैंने सारी बातों से अवगत कराया मुख्यमंत्री से। ऐसी बात नहीं है, 28 दिन मेरा गाड़ी रिजर्व था एम्बेसडर, ऐसी बात नहीं है। मेरा वो ये बहुत बड़ा अटैक रहा ज़िंदगी में, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा अटैक। मैं हालांकि अधिकारी बन चुका था, लेकिन मेरा अटैक तो रहा। तो आपको क्या लग रहा है, कुर्मी एसटी में शामिल हो पाएगा, आपको लग रहा है? एकदम निश्चित होगा, अगर संघर्ष करते रहे, चाहे कोर्ट के थ्रू हुआ तो भी डेमोक्रेसी में तो अगर कोर्ट से भी करेगा तो सरकार को ही कोर्ट बोलेगी इसको कार्यान्वित किया जाए, या तो सरकार खुद ही करे, डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये तो क्या है, प्रेशर ग्रुप हम लोगों ने, प्रेशर ग्रुप ऑफ इंडिया। सरकार अगर गलत कोई साइकिल जा रहा है तो हम ब्रेक डाल देते हैं। वैसे ही जो भी छोटे छोटे समूह है जो हल्ला करता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, ताकि कोई तो बोलता है गलत नहीं करिए, इसीलिए उसी को प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। तो कोई ऐसे भी कर देता है गलत, ऐसा मत करो, लेकिन दबाव समूह है ये बोलना ठीक है, तो हम भी अपना दबाव बनाएंगे। अगर हम सही में हैं तो बनाएंगे, सही में है नहीं तो नहीं बनाएंगे। किसी कहने और नहीं कहने से क्या बात है। धनंजय महतो मेरा नाम है, अब ये कोई एमएलए के बारे अखबार में आपने पढ़ा होगा, या दूसरा नाम से जीत के आया, ऐसा कोई मैटर, वो हमसे भी भेंट है, अच्छे हम, हाँ, हमको अच्छी तरह जानते हैं, अच्छे आदमी भी हैं, मेरे व्यक्तिगत रिलेशन, वो कागजात क्या है मैं नहीं जानता, तो क्या कर सकते हैं। जो लोकतंत्र में ऐसा भी होता है। ठीक है सर, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिपूर्वक मांग किया जाएगा, हमारे समाज के लोगों से मैं अनुरोध करूँगा, किसी भी तरह का लोगों के तकलीफ हो ऐसा बात नहीं करें, शांतिपूर्ण ढंग से। भारत सरकार, राज्य सरकार भड़काऊ भाषण नहीं दे, अनुरोध करे, हाँ कम ही बोलें, लेकिन लोगों को हृदय में चुभे नहीं, लोगों को शांति मिले, मिठास मिले। हैं, और कोई गलती हुई है समाज की ओर से तो मैं उन लोगों से भी क्षमा चाहूँगा, जो लोग को तकलीफ हुई है समाज की ओर से, मैं बार बार उन लोगों को क्षमा मांगूंगा, है, ताकि हमारा जो संविधानिक सम्मत और कानून के अनुकूल है हमको मांग कर हम करेंगे और करते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा, मेरा लोग करेंगे। धन्यवाद।